चैप्टर 4 सॉल्व कर रहे हैं 9th का आर.डी. शर्मा बुक का, और इसमें पेज नंबर ले रहे हैं 4.2। पेज नंबर 4.1 हम सॉल्व कर चुके हैं पहले वीडियो में। सेकंड वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 को ही समझाएंगे। एक क्वेश्चन के अंदर 5 सब क्वेश्चन है। इस वीडियो में 5 क्वेश्चन लेंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 है उसके सब पार्ट 5 है। तो देखो 2x + 3y 2x - 3y। इसमें सबसे पहला काम क्या है, फॉर्मूला पहचानना भैया। एक बार प्लस है, एक बार माइनस। जब ऐसा हो, एक बार प्लस हो एक बार माइनस हो, तो ऐसे में फॉर्मूला क्या लगता है, देखो ये फॉर्मूला रट डालो, बहुत काम में आएगा। a² - b²। एक बार इनको जोड़ दो, मतलब प्लस कर दो, एक बार इनको माइनस कर दो और इनकी पावर हटा दो। एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो, पावर को हटा दो, बस। एक बार प्लस, एक बार माइनस, और पावर यहाँ से गायब होगी और बीच में साइन आएगा इनटू का। जब भी कोई साइन ना लगाएं, ब्रैकेट लगा दें, समझ जाना उनके बीच में मल्टीप्लाई आपको करना है। तो चलिए भाई, सबसे पहला काम है ए को पहचानना। ए को कैसे पहचाने, प्लस साइन के पहले वाला ए है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ए को पहचान लिया तो लो 2x का होल स्क्वायर, ये गिवन है तो इसको निकाल देंगे। कभी ये वाला गिवन है तो इसको निकाल देंगे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड गिवन है तो राइट को निकाल दो, राइट हैंड साइड गिवन है तो लेफ्ट को निकाल दो। इतना सा कॉन्सेप्ट है। तो 2x² माइनस में 3y का होल स्क्वायर, 2 का कितना हो गया 4x², 3 का हो गया 9y²। ये हो गया आंसर। अब इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। कॉन्सेप्ट यही है, फार्मूला याद रखना। एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है, और स्क्वायर को हटाना है। अब पेज नंबर पता है आपको, 4.2 ही पेज है, वो खोल के बैठे होगे शायद आप। अब जो क्वेश्चन लिख रहा हूं वो है x - 1, x - 1, x + 1, देन x² + 1, हाँ, और यहाँ है x की पावर 4 + 1। अब इसमें देखो, ये जरूरी नहीं कि 4 क्वेश्चन लिखे हैं तो चारों में फॉर्मूले लगे, आराम आराम से लगेंगे फॉर्मूले। इन दोनों को देखा, ये हमारे रेंज में आ रहा है, पकड़ में आ रहा है। अगर ऐसा हमने देखा है कहीं माइनस और प्लस कहीं देखा है, कहाँ देखा है, ये फॉर्मूला देखा है, a - b और a + b। इसको बोलेंगे, माइनस के पहले वाले को बोल देंगे a, जो माइनस से पहले है वो कहलाएगा a। पहले पहचानेंगे a की वैल्यू x है, तो माइनस के बाद वाला b है, b की वैल्यू 1 है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a² b²। सबसे पहले हम सॉल्व करने वाले हैं x - 1 को, देन x + 1 को। ये फॉर्मूला हो जाएगा x² - 1। अब बोल रहे होगे सर यहाँ स्क्वायर लगा दो, लो बेटा लगा दिए। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होता है, 1 × 1 1। तो आज से जिंदगी भर याद रखेंगे, कभी भी x - 1 x + 1 हम क्या लिखेंगे, x² - 1, x² - 1। तो हमने इतने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। तो बेसिक बता दिया, इतना क्वेश्चन हमने सॉल्व भी कर लिया है। ओके, ज़्यादा कोई डिफिकल्टी नहीं। तो भाई थोड़ा तुम यहाँ रेस्ट करो। तो ये हो गया आंसर, x² - 1, और यहाँ हो गया x² + 1। हौले हौले से फॉर्मूला लगाते जाओ, गाना सुना ना, हौले हौले से दवा लगती है, हौले हौले से दुआ लगती है। ऐसे हौले हौले से बेस बन जाता मैथ्स का, और हम मैथ्स में स्ट्रांग बन जाते हैं। अब देखो यहाँ फिर लग गया फॉर्मूला, ये a हो गया और ये b हो गया। तो यहाँ क्या लग जाएगा, x4 - 1। ये तो सर राइट बता दिया, फिर से बताओ, आराम से बताओ। ठीक है बेटा, देखो फार्मूला क्या है, a² - b² लगाना है हमें। क्या होता है फार्मूला, एक बार माइनस एक बार प्लस। सर आपने तो पहले प्लस बोल दिया था, क्या फर्क पड़ेगा यार, मल्टीप्लाई में 2 × 3 या 3 × 2, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इस बात पे। ध्यान रखना, चाहे प्लस हो या माइनस हो,
आगे पीछे सीक्वेंस हम बदल सकते हैं। ठीक है, ये हमें गिवन था, क्या लिखा था, एक्स स्क्वायर माइनस का 1 और यहाँ लिखा था एक्स स्क्वायर प्लस का 1, मतलब ए की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर है, लो ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर हो गई। बीच में क्या आएगी, बी की वैल्यू आएगी, बी की वैल्यू कितनी है, 1 है, 1 है। अब देखो फॉर, ये तो मैंने सिर्फ ए की वैल्यू लिखी, यहाँ स्क्वायर भी तो लगाना पड़ेगा इसको, ये स्क्वायर लगा दिया, यहाँ लगा दिया। अब 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 है तो 4 बोल दो, तो एक्स 4 माइनस 1 ऐसे आ गया। 2 है तो 4 बोल दो, 4 है तो कितना बोल देंगे, 4 टू जा 8 बोल देंगे। ऐसे बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, इस तरीके से। अब समझे बात को, गुड। तो इतनी की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, ये वैल्यू मिल गई हमें x4 माइनस का 1। चलो इसको भी हम साइड में ले आते हैं। अब जो क्वेश्चन फॉर्मेट बन गया है वो बन गया है x4 माइनस का 1 और ये बन गया x4 प्लस का 1। फिर लग गया फॉर्मूला, एक बार माइनस एक बार प्लस। अब तो आप सीख गए हो, क्या सीख गए हो, x4 का स्क्वायर कर दो, माइनस के पहले वाला होता है a और यहाँ 1 का स्क्वायर कर दो, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। सर 16 क्यों नहीं होगा, ये डाउट रहेगा आपको, क्यों नहीं। देखो बेटा यार, इसका मतलब ये है कि x4 इंटू x4, जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है सर। ओके, अब समझ में आई बात, ये लफड़े चल रहे हैं। बेस सेम है तो पावर हो जाती है ऐड, तो x की पावर 8, इसलिए 4 टू जा 8 मल्टीप्लाई करना है, 4 का स्क्वायर 16 नहीं करना है। ध्यान रखना छोटी छोटी चीज, ठीक है, यही मात खाता है इंडिया। तो 4 टू जा 8, x 8 माइनस का 1, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। और अभी तक जो पहला वीडियो लेक्चर है और सेकेंड वीडियो लेक्चर है, इसमें मुझे ये क्वेश्चन ठीक लगा, तो मैं इसको IMP लगा देता हूँ। और जिन क्वेश्चन को मैं IMP लगाता जाऊँ उसको एक सेपरेट कॉपी में लिखना, जब आपका फाइनल एग्जाम हो, चाहे किसी भी स्कूल के बच्चे हो सकता है उसी में से आपका पेपर बने, बस वैल्यू चेंज होंगी, आपका पेपर का पैटर्न चेंज नहीं हो सकता, डिफिकल्टी लेवल चेंज नहीं हो सकती। जो पहला लेक्चर में पढ़ाया, जो अभी तक पढ़ाया, इस क्वेश्चन को IMP लगा रहा हूँ, एक इम्पोर्टेंट कॉपी का नाम देना, उसमें इस क्वेश्चन को लिख के सॉल्व करना, और एग्जाम के टाइम पर सिर्फ वही पढ़ना जिसको मैं IMP लगा रहा हूँ। आप इंडिया में किसी भी स्कूल के बच्चे हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, यहाँ x 1/x, फिर यहाँ x प्लस 1/x, पैटर्न सेम है बेटा, 1 आ गया तो डरना नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और यहाँ x4 प्लस 1/x4, सही लिखा मैंने, अब भी चेक करते जाना, x माइनस 1/x, x प्लस 1/x, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ठीक है, सही लिखा, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है बेटा। बस आपको ध्यान है, पहले इसमें लगा देंगे फार्मूला, कौन सा वाला फार्मूला, a माइनस बी का, a माइनस बी ये हो गया a प्लस बी। एग्जाम में फार्मूला जरूर लिखना, उसके मार्क्स मिलते हैं, आधा नंबर आपको मिल ही जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा फार्मूला लिखना, क्या लिखना, फार्मूला यूज्ड, और ऐसा बना देना, बॉक्स बॉक्स बना देना। तो ए की वैल्यू x है, 1/x है, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर और 1/x का होल स्क्वायर, तो आंसर कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर। आंसर किसका निकल के आया बेटा, इन दोनों का निकल के आया। फिर उसके बाद यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 1/x स्क्वायर। आगे फर्दर क्वेश्चन कितना बच रहा है, आगे बच रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये माइनस फिर ये प्लस, आगे क्या बच रहा है, x4 प्लस 1/x4, तो क्या 2 है तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो बेस सेम में तो पावर ऐड हो रही है, मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ कि अब 2 2 जा 4 नहीं बोल रहा हूँ,
बेस सेम है ना, तो पावर ऐड हो रही है, कॉन्सेप्ट याद रखना। तो इनमें लगाया फार्मूला x4 1/x4। ये दोनों सॉल्व हो गए। यहाँ कितना बचा? x4 प्लस 1/x4, x4 प्लस 1/x4। अब इसमें लगाना है फार्मूला, तो क्या आंसर आएगा? 4 का हो जाएगा 8, x8 माइनस 1/x8। अगर पिछला वाला क्वेश्चन समझ में आया तो ये वाला आ जाएगा, आपको दिख नहीं रहा होगा। चलिए इसको थोड़ा सा छोटा कर, ये लगा दिया हमने इसमें फार्मूला। x4 माइनस 1/x4, x4 प्लस 1/, ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर। कैसे होगा? ऐसे होगा यार, ये x4 का होल स्क्वायर माइनस 1/x4 का होल स्क्वायर। क्यों लगा? ये फार्मूला क्या बोलता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16 नहीं, 4 2 जा मल्टीप्लाई होकर 8 होता है। बेस सेम है तो पावर हो जाती है ऐड। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के तौर पे मैं इसको इम्पोर्टेंट बोल देता हूँ। 2 क्वेश्चन मैंने आईएमपी लगाया भी है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया अपन ने। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है 2x प्लस वाई देन 2x माइनस वाई। समझ गए ना? प्लस माइनस दिखे ना तो समझ जाओ फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो भाई ढंग से बना दो। और फिर है 4x स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं। फार्मूला यूज ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आरडी शर्मा बुक करने से फायदा ये रहेगा, इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि जो मासिव मेमोरी में मैथ्स भर जाएगी, मतलब बिना देखे बनने लगेगा आप लोगों से। इसलिए भाई ये बुक पढ़ना जरूरी होती है, चाहे आप किसी भी कंपनी की पढ़ो, आरडी पढ़ो, आर एस अग्रवाल पढ़ो, पेयरसन पढ़ो, बहुत सारी बुक्स हैं, जो आपको मिल जाए वो आप निपटा दो। 2x का होल स्क्वायर और माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये इसमें लगा दिया फॉर्मूला। 2x का कितना? 2 का हो जाएगा 4 और x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर, y का हो जाएगा वाई स्क्वायर। तो इतने को सॉल्व करने पर, मैं कलर बदल लेता हूँ पेन का, इतने को सॉल्व करने पर हमारा आंसर आ गया 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ क्या बचा है? आगे बचा है 4x स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। यहाँ भी लिखना पड़ेगा मुझे लगा के क्वेश्चन 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो यहाँ भी लग रहा फॉर्मूला कौन सा? a माइनस बी देन a प्लस बी। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए की वैल्यू कितनी है यार? ए की वैल्यू है 4x स्क्वायर। क्या करना है आपको? इसका स्क्वायर करना है। बीच में क्या लगाना है? माइनस। बी की वैल्यू कितनी है? वाई स्क्वायर। क्या करना है? इसका स्क्वायर करना है। चलो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 4 का तो 16 होता है। एक्स स्क्वायर का तो 2 का स्क्वायर 4 नहीं बोलना है। एक्स स्क्वायर 2 2 जा 4 या एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, बेस टाइम में तो पावर ऐड हो जाती है। तो एक्स की पावर 4 और y की पावर 4, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। बीच में साइन किसका रहेगा? माइनस का। चेक करना बार बार, जल्दबाजी में गलती ना हो जाए। तो फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। अब फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोलता है? x माइनस वाई अपॉन 5 x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस का 1 देन x प्लस वाई अपॉन 5 हो जाएगा प्लस का 1। ये क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन कंफ्यूज करने लायक है, इसको मैं आईएमपी देता।
कुछ सीखोगे, आईएमपी मतलब कुछ सीखोगे और पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं या आएंगे। अगर टीचर आपके ठीक हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं, डिफिकल्ट लेवल पढ़ाते हैं, पूछेंगे भी डिफिकल्ट लेवल पे, तो हम इसमें कुछ करते हैं यार, कुछ मान लेते हैं किसी, ठीक है? एक काम करते हैं, पहले मैं सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करता हूँ। थोड़ी देर के लिए समझने के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, लेट करता हूँ x माइनस वाई अपान 5 को मान लेता हूँ a। उससे क्या होगा भाई, देखते हैं क्या होगा। और b को मान लेता हूँ 1, जो 1 है ना इसको b मान लेता हूँ। तो यहाँ मुझे क्वेश्चन क्या मिल गया, a माइनस बी, इसको मैंने मान लिया a और ये हो गया b। और यहाँ देखो ये तो यहाँ प्लस साइन है, तो ये जो माना a वो a नहीं होगा, ये रहेगा पूरा आपका x प्लस वाई अपन 5 और इसको तो मैंने b मान लिया, ठीक है। अब जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ इसका मल्टीप्लाई करना है a का, ये लिखा a को लिखा इधर x प्लस वाई अपन 5 ब्रैकेट में लगा दो और प्लस b, a का मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे। अब किसका कर रहे हैं, b का मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे, माइनस का b है, माइनस के b को मल्टीप्लाई इन दोनों में। लो अभी तो हम एक बार लिख ही देते हैं, x प्लस वाई अपन 5 और ये लिख दिया मैंने यहाँ से प्लस का b। इतना क्लियर है? सिंपल करने के लिए मैंने a और b मान लिया, वरना डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने में थोड़ा डिफिकल्टी हो जाती है। अब सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ, इसको थोड़ा सिंपल करने के लिए मैं कहीं लिख लेता हूँ साइड में। तो आप देखना, सबसे पहले मैं सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ से कि x प्लस वाई अपान 5 को, a की वैल्यू क्या मानी थी, x माइनस वाई अपान 5 और इसकी वैल्यू x प्लस वाई अपान 5। इसके लिए मैंने ए और बी माने थे कि फॉर्मूला बन जाए, बस। अब तो आपको समझ में आ गया हो कि माइनस और ये यहाँ प्लस और ये हो गया a, ये हो गया b। तो ए और बी मान लिए हैं तो अपन स्मॉल a मान लेते हैं, स्मॉल a और स्मॉल b। तो यहाँ क्या हो जाएगा फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू एक्स है, एक्स स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू कितनी है, वाई अपन 5 का होल स्क्वायर, तो वाई का वाई स्क्वायर और 5 का 25। ये आंसर आ गया। मतलब अब अगर आप डायरेक्ट भी करेंगे, डायरेक्ट सिखाता हूँ, ये मैंने बेस बना दिया आपका, अब इतना नोट कर लीजिए रफ में। अब अगर बेस बन गया है तो अब डायरेक्ट सीखिए बिना ए और बी को माने, क्योंकि उसी को दिक्कत आ रही होगी उसमें, इसका एट ढंग से नहीं पढ़ी होगी, उसको डिफिकल्टी आ रही होगी, तो इसलिए मैंने बेसिक बना दिया। अब देखो क्या करने वाले हम, एक्स वाई अपान 5 बेस बनने के बाद हम डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर रहे हैं, तो एक्स प्लस वाई अपान 5, फिर इस पूरे का मल्टीप्लाई किस में होगा, 1 में होगा। जब 1 में मल्टीप्लाई करते हैं ना तो कोई चेंज नहीं मिलता है। यहाँ पहुंच गए हम, हमारे काम का नहीं बचा। अब मैंने इसको पूरे को उठा के, मैंने इस पूरे को यहाँ से उठाया, इसको उठा के मैंने मल्टीप्लाई करा, दिख रहा होगा लिखा हुआ, फिर उसको उठा के 1 में करा तो सेम आ गया। अब नंबर किसका है, -1 का, -1 का ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो x प्लस वाई अपान 5, आगे क्या आ जाएगा, माइनस साइन आएगा, और -1 का +1 में करोगे, -1 का +1 में करोगे तो आएगा माइनस का 1। यहाँ लगा देंगे हम फॉर्मूला, क्या हो जाएगा फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 25, और इसको सॉल्व करेंगे
x माइनस वाई अपान 5 और माइनस का x और माइनस का y अपान 5। तो माइनस और प्लस x कैंसिल हो गया और y अपान 5 कितने बार है? 2 बार है। तो जो चीज 2 बार होती है उसके आगे डबल लगा देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर 25 और ये 2 बार है, एक बार और एक बार 2 बार, माइनस के साथ माइनस साइन, 2 बार है 2y अपान 5। ये हो जाएगा आंसर। चेक कर लेता हूँ और फिफ्थ का सॉल्यूशन है एक्स स्क्वायर वाई अपान 25 माइनस 2y अपान 5 और देन ये माइनस का 1 भी चल रहा था, ये माइनस का 1। ये हो गया आंसर। तो इस वीडियो में हमने एग्जाम्पल 2 के 5 क्वेश्चन समझ लिए हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के 10 क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे।